हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रगीत सिन्हा और गीत लीगल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। पावर्ड बाय लर्निंग पॉइंट, एजुकेशन इज ट्रस्टेड हैंड्स एंड को पावर्ड बाय किड्स प्ले। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, चेक बाउंस के मुद्दे पे, कि अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो किस प्रकार से इसमें सज़ा का प्रावधान है, किस प्रकार से आपका पैसा रिकवर होगा और किस प्रकार से इसमें कार्रवाई की जाती है। तो सबसे पहले प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को अपनी लायबिलिटी के चलते या किसी लेन देन के चलते एक चेक दिया और चेक में दिनांक डाली कि इस दिनांक को ये आपका चेक आपको बैंक में डालना है, यानी द्वितीय पक्ष को बैंक में डालना है। चेक देके एक लायबिलिटी उसकी बन गई कि उसको चेक का भुगतान करना ही है। अब द्वितीय पक्ष ने वो चेक अपनी बैंक की शाखा में डाला और किसी कारण वो चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने उन्हें बुलाया द्वितीय पक्ष को और वो चेक वापस दे दिया और उसके साथ में एक मेमो लगा के दिया। अब ये मेमो में उसका रीज़न लिखा होगा कि किस रीज़न से ये चेक रिटर्न हुआ है, किस रीज़न से ये चेक डिसऑनर हुआ है। अब ये रीजन इनसफिशियंसी फंड भी हो सकता है, तो उसमें मेंशन होगा इनसफिशिएंट फंड, या स्टॉप पेमेंट के कारण भी हो सकता है, या हस्ताक्षर नहीं मिले हों इस कारण से भी हो सकता है। तो कारण कुछ भी हो सकता है। तो क्या सिर्फ चेक बाउंस होना ही गुनाह है? चेक बाउंस तो किसी भी कारण से हो सकता है। तो हमको ये देखना है कि अगर चेक बाउंस होता है तो उसके 1 महीने के भीतर आपको पेई को एक नोटिस भेजना है और नोटिस में आपको ये मेंशन करना है कि इस लेन देन के चलते आपसे इतना पैसा मुझे लेना था और ये पैसे के बदले आपने चेक दिया था और इस दिनांक का दिया था। मैंने बैंक में चेक लगाया और ये डिसऑनर हो गया और इसका कारण ये है। इसमें यह भी आपको मेंशन करना है कि 15 दिन के अंदर आप ये भुगतान करिए। अगर 15 दिन के अंदर आप ये भुगतान नहीं करते हैं तो आप पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का मुकदमा दायर किया जाएगा, तो फिर वो पनिशेबल क्राइम है। अब ये बात ये आती है कि ये जो केसेस हैं, ये जो परिवाद है, ये दायर कहाँ पे किया जाएगा? अब ये जो परिवाद है ये वहाँ दायर किया जाएगा जहाँ पे रिसीवर का बैंक है। जो रिसीवर का बैंक है उस बैंक के क्षेत्राधिकार में जो न्यायालय आता है वहाँ पे ये परिवाद दायर किया जाएगा। अब बीच में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी कि जो भी परिवाद हैं, वाद परिवाद, ये कहाँ चलेंगे? पेई के क्षेत्राधिकार में चलेंगे। अब आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपका शहर दूसरा है, भुगतान करने वाले का शहर दूसरा है। अगर भुगतान करने वाले के क्षेत्राधिकार में अगर केस वाद दायर होगा या केस वहां चलेगा तो आपको उसके शहर में जाना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इस बीच में आई थी जब ये रूलिंग आई थी, और उसके बाद में कई सारे जो केस थे वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसमें कानून में संशोधन किया और बताया कि ये केस जो रिसीवर है उसके बैंक के क्षेत्राधिकार में चलेंगे। अच्छा, अब एक मुद्दा ये भी है कि लोग 138 NI एक्ट का मुकदमा लगा के निश्चिंत हो जाते हैं कि पैसा आ जाएगा। बात बिल्कुल सही है कि आपने 138 का मुकदमा लगाया, वो लगाना ही था और ये पनिशेबल ऑफेंस भी है, लेकिन वो ये निश्चिंत हो जाते हैं कि पैसा अब आ ही जाएगा। लेकिन इस मुकदमे में हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ पैसा रिकवरी करने का मुकदमा नहीं है, ये तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी चेक ऑफ डिसऑनर का पनिशमेंट देने वाला वो है, प्रोविज़न है।
138। अब व्यक्ति पैसा क्यों लौटा देता है 138 करने पे? कि उसको पता है कि मैं जेल चले जाऊंगा और जेल जाने से अच्छा है पैसा लौटा दिया जाए। तो ये कारण हो सकता है कि वो पैसा लौटा देता है, बाकी रिकवरी ऑफ मनी का ये केस बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक चीज और कि कई सारे लॉयर्स और कई सारे जो अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं, वो केस दायर करने में टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल केस है। इसमें आपको चेक बाउंस हुआ उसके 1 महीने के भीतर नोटिस भेजना है, नोटिस में मेंशन करना है कि 15 दिन में आप पैसा लौटाएं। अगर 15 दिन में पैसा नहीं लौटाते हैं तो अगले 15 दिन में आपको ये केस दायर कर देना है। तो इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक चीज और कि अगर ये 138 पैसा रिकवरी करने का केस नहीं है तो पैसा रिकवरी कैसे किया जाए? तो पैसे रिकवरी करने के लिए आपको सिविल सूट दायर करना पड़ेगा। जब से चेक दिया है उसके 3 साल के भीतर आपको सिविल सूट दायर करना पड़ेगा, रिकवरी ऑफ मनी सूट। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि रिकवरी ऑफ मनी सूट 3 साल में दायर नहीं करके अगर आगे चले जाता है टाइम पीरियड तो टाइम बार्ड हो जाता है, और ये प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती है। और अगर टाइम बार्ड हुआ तो फिर पैसा लेने का आपको कोई भी प्रकार का प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि आपराधिक मामला का तो टाइम निकल गया। अगर आपने सिविल सूट का भी टाइम निकाल दिया तो पैसा लेना बहुत ही मुश्किल है और इसके लिए प्रोविज़न नहीं है।